आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के मैं स्वागत आप सभी का। आज बात पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की करेंगे। बात ममता राज में दहशत के साए में जी रहे हिंदुओं की। बात मुर्शिदाबाद हिंसा की हो रही सियासत की। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन सियासी आग लगातार सुलग रही है। बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, दंगाइयों को संरक्षण देने के आरोप मढ़ रही है, और इन सब के बीच ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने मुर्शिदाबाद की हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरा है और दो टूक कहा कि लात के भूत जो है वो बात से मानते नहीं है। कहावत आपने सुनी होगी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दंगाइयों पर सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा, ये उन्होंने इंडिकेशंस दे दिए। साथ ही कहा कि बंगाल हिंसा पर विपक्ष चुप्पी जो साधे खड़ा है उस पर कई सवाल भी हैं। ये सवाल जायज भी हैं, क्योंकि जब बंगाल जल रहा है तो राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल ये कि हिंसा पर सियासी चुप्पी की वजह आखिर क्या है, और सवाल ये भी कि क्या दंगाइयों का इलाज सिर्फ योगी मॉडल ही है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे दंगाइयों ने शांत मुर्शिदाबाद को अशांत किया। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर 3 दिन तक दंगाइयों ने कैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को जलाया, कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया, कैसे टारगेट कर आग लगाई, कैसे हिंदुओं के इलाके में दहशत फैलाई। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की नजर है। हिंसा की जांच की आंच तेज हो गई है, और इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बंगाल हिंसा के पीछे बांग्लादेश का कनेक्शन है। जांच एजेंसियों को हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों के होने का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंसा में शामिल थे। प्रशासन की लापरवाही से घुसपैठिए एक्टिव हुए। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिस जगह पे संतुलन बदल दिया और उसका साथ साथ जिहादी आइडियाज यहाँ आ गया। इस स्टेट का एक कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम बोल रहा है मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है इसमें जायज है। अरे हिंदू जो पलायन कर रहे हैं वो तो अपने जिला में ही है, अपने राज्य में ही है, तो बाहर नहीं गए हैं। तो जिस जगह में ऐसा स्थिति बन गया तो होता रहेगा, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया, वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को शामिल किया, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और अब वही बंगाल को जला रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं। सवालों के कटघरे में ममता इसलिए भी है क्योंकि दंगाइयों को रोकने में वो नाकाम हो रही है। मुर्शिदाबाद के बाद भांगर में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगाइयों ने हिंसा भड़काई, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लेकिन आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस बैठकर सिर्फ तमाशा देखती रही, जिस पर बीजेपी भड़क उठी, जिन्ना से ममता की तुलना करने लगी। ममता बनर्जी नए भारत की नई जिन्ना के रूप में उभरी, और ये नरसंहार 40 के दशक में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, उनकी बेटियों को बलात्कार किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी। ये सब काम आज ममता बनर्जी के राज में हो रहा है, और ममता बनर्जी भारत की नई जिन्ना के रूप में काम कर रही है। बंगाल की हिंसा पर बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है। टीएमसी और ममता पर आरोपों के बाण चला रही है, लेकिन हिंसा पर ममता ने चुप्पी साध रखी है। बंगाल में आग लगी है, लेकिन सूबे की मुखिया खामोश हैं, और खामोश राहुल और प्रियंका भी हैं, जो संभल और मणिपुर को लेकर सवाल दागते थे, सरकार पर प्रहार करते थे, गंभीर आरोप लगाते थे। लेकिन जब बंगाल जल रहा है, सुलग रहा है, तब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, और ये चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि बंगाल की हिंसा पर आखिर राहुल और प्रियंका क्यों चुप हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक के कारण राहुल खामोश हैं? क्या सवाल उठाकर ममता बनर्जी को राहुल नाराज नहीं करना चाहते? इन सवालों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल हिंसा पर बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है।
पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, मिलात के भूत बात से नहीं मानते। लेकिन सवाल है कि क्या दंगा हिंसा रोकने के लिए ममता बनर्जी योगी मॉडल अपनाएंगी? क्या दंगाइयों पर बुलडोजर चलवाएंगी? क्या दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगवाएंगी? और सवाल ये भी कि क्या योगी मॉडल ही दंगाइयों का इलाज है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की हिंसा